यहाँ से किया गया है। इमरजेंसी से लेके ओपीडी, दवा वितरण कक्ष, पर्ची वितरण कक्ष, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, जितनी भी जो जांचें हैं, किडनी का जो डायलिसिस हो रहा है, ओटी रूम और वार्ड में जाके सीधे बहुत गहन स्तर पर समीक्षा की गई है। सभी जितने यहाँ पे पेशेंट्स हैं उनके जो तीमारदार है उनसे भी फीडबैक लिया गया है। जो लोग ओपीडी के लिए आए थे उनसे भी जनरल फीडबैक लिया गया है। दवाओं की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी दी गई और डॉक्टर से भी सभी लोगों से मुलाकात की गई है। ओवरऑल मुझे बड़ी खुशी है कि लोगों ने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया इस हॉस्पिटल के बारे में अच्छी राय रखते हैं और यहाँ के सर्विसेज के बारे में बड़े अच्छे सब लोगों ने फीडबैक दिया है। मेरी अपने समीक्षा के दौरान कुछ जो चीज़ें मैंने यहाँ पे नोटिस की वो सीएमएस साहब को और उनके अधिकारियों को नोट कराया कि तो जितने भी हमारे वार्ड्स हैं, गर्मी का सीज़न आने वाला है तो जितने जगह एसी लगे हुए हैं सबकी सर्विसिंग करा लें और जहाँ पे वार्ड्स में एसी नहीं है, क्योंकि हमारे जितने पेशेंट्स आते हैं उन सभी को प्राइवेट हॉस्पिटल से वो कंपैरिजन करने की आवश्यकता ना हो। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अच्छी सर्विसेज दे, तो वो उत्तर प्रदेश सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, तो उसको हम लोग धरातल पे यहाँ पे उतार रहे हैं और बहुत अच्छे आने वाले गर्मियों के सीज़न में यहाँ पे लोगों को वातानुकूलित इन्वायरमेंट मिले, उसके लिए हमने निर्देश दिए हैं। जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके चैम्बर में भी, चूँकि डॉक्टर्स भी स्वयं बैठते हैं और जितने हमारे मरीज़ हैं वो भी उसमें आते हैं अपने निदान के लिए, तो वहाँ पे भी टाइलीकरण और वहाँ पे भी प्रॉपर तरीके से चैम्बर्स का सबका उन्नतीकरण हो जाए, उसके लिए मैंने निर्देश दिए हैं। जब इमरजेंसी में घुसते हैं तो वहाँ पे जितनी जो दिशा निर्देश लिखे हुए हैं और जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो सर्विसेज दी जा रही हैं उसके बारे में पूरी तरह महत्वपूर्ण जानकारियाँ लिखी हुई हैं। उसमें कुछ संशोधन थे वो मैंने उनको बताया, लेकिन वो बड़ी अच्छी जानकारी है। उससे कितने यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, कौन कौन से विभाग है, कितनी प्रकार की जांचें हैं, कौन सी उसमें सशुल्क है, कौन से निःशुल्क है, उसके बारे में भी बहुत अच्छे से जानकारी लिखी हुई है। उसमें जो संशोधन होने वो मैंने सीएमएस साहब को और हॉस्पिटल मैनेजर जो है अभी वर्तमान में देख रहे हैं उनको नोट कराया। हॉस्पिटल मैनेजर यहाँ पे नहीं है, उसके लिए मैंने कहा है कि शासन को पत्रकार मेरे स्तर से कराएं, उसमें मैं शासन में बात करूँगा ताकि हमारा प्रयास रहेगा जल्दी से यहाँ पे हॉस्पिटल मैनेजर भी आ जाए। और इसके अतिरिक्त जो जितने भी यहाँ पे जांचें हो रही हैं उन जांचों के लिए लेकर भी तीमारदार से पूछा गया, कहीं पे भी किसी से धनाधोन की अवैध रूप से शिकायत नहीं आई। जांचें भी समय से अपनी रिपोर्ट जांचों के बाद में दे दें वो एलटीज़, उसके लिए भी निर्देशन दिए गए। मैंने अपने स्वयं भी अभी ब्लड का परीक्षण कराया है, तो एक मैसेज उसका अच्छा जाता है कि अगर वरिष्ठ अधिकारी भी जिले के जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनकी जो मैन पावर है, उसका जो इंफ्रा है, उस पर विश्वास रखते हैं, तो आमजन भी जितने हमारे लोग हैं वो सब लोगों को भी एक अच्छा संदेश उससे जाता है कि यहाँ पे अच्छे क्वालिफाइड हमारे पूरा स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं और इनकी सर्विसेज आप लोग लें। आने वाला समय चूँकि अभी मच्छरों का प्रकोप बढ़ेगा, मलेरिया आदि केसेस आएंगे, उसके लिए भी जो यहाँ पे पृथक से वार्ड की व्यवस्था की गई है उसको भी मैंने देखा है। उसके लिए मैंने निर्देश दिया है कि वो प्रॉपर वहाँ पे सुचारू व्यवस्थाएं रहें। वायरल अभी चल रहा है तो वायरल को लेकर जितनी जो वायरल जो एंटीबायोटिक्स होती है उसकी भी अवेलेबिलिटी देखी गई है। अच्छी बात है कि सभी जो चीज़ें हैं वो एजिथ्रोमाइसिन आदि वो सब अवेलेबल मिली है हमको, और ये निर्देश दिए गए फार्मासिस्ट को कि जैसे भी कोई दवाइयाँ अगर ख़त्म होने वाली हो तो उसका इंटेंट पहले से बना के जो स्टोर मैनेजर हैं दवाओं के उनको पहले से एडवांस में भेज दें, तो उन सब चीज़ों को देख लिया जाए। तो ये अच्छा है कि यहाँ पे जो सीएमएस साहब है मिस्टर राय, तो उनके निर्देश में अच्छा काम चल रहा है। मैंने उनको डायरेक्शन दिया है कि इसको और उन्नत स्तर पे हमको लेकर जाना है, यहीं पे नहीं रुकना। और जैसा मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हमारे सरकारी अस्पताल जो है प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अच्छी सर्विसेज दें, तो उस दिशा में हम लोग आगे काम करेंगे। जौनपुर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर की क्या व्यवस्था है? देखिए, ऑक्सीजन जो प्लांट है वो पीएम केयर फंड से कोविड के दौरान यहाँ पे लगा था, वो भी मैंने एक मरीज़ का जाके चेक किया, तो वो जो उसका पूरा पाइपलाइन से वो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी प्रॉपर तरीके से। जो जिसको चेस्ट फिजिशियन ने जिनको बताया था तो वो मरीज़ को सप्लाई की जा रही थी, तो वो भी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। वेंटिलेटर्स भी यहाँ पे चल रहे हैं और इमरजेंसी में किसी प्रकार की कोई उपकरण आदि की वो मैंने स्वयं जाके देखा है, उसमें वहाँ के डॉक्टर से, वहाँ के टेक्नीशियन से बात की है, तो हर जगह मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। डायलिसिस भी मैंने देखा, एक मरीज 2018 में यहाँ पे सर्विस शुरू हुई थी किडनी डायलिसिस की, बहुत महत्वपूर्ण ये सर्विस है और जो संस्था यहाँ पे काम कर रही है उसके बारे में भी फीडबैक लिया गया है, तो वो भी अच्छा फीडबैक उसका मिला। आउटसाइडर यहाँ पे लगे रहते हैं जो आकर के मरीजों से इमोशनल जो है वो करके अपना। हाँ, ये
जनरली हर जिले में इस प्रकार का लोग प्रयास करते हैं और इस प्रकार के लोगों के भी प्रयासों को रोकने की आवश्यकता हर जगह होती है। तो जितनी अवैध एम्बुलेंस कुछ होती हैं जो बाहर से बरगला के जो दलाल लगे रहते हैं, तो वो एम्बुलेंस में बैठा के प्राइवेट नर्सिंग होम में लेके चले जाते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा धनराशि मोटी वसूलते हैं और मरीजों को डाइवर्ट करते हैं। तो उसको हम लोग जिस प्रकार से आज औचक निरीक्षण किया गया है, उसको भी पहले हम लोग फीडबैक लेंगे, औचक निरीक्षण करके ऐसे लोगों पे भी कार्रवाई महिला करेंगे। अस्पताल में क्या आपने निरीक्षण किया? नहीं, आज मैंने पुरुष अस्पताल में निरीक्षण किया, महिला अस्पताल का डिटेल निरीक्षण, फिर औचक रूप से मैं अगले समय में इसको वो करूँगा। और दवाओं की उपलब्धता की एम्बुलेंस- बात आप कर रहे हैं। इमरजेंसी में एक पेशेंट को मैं लेके खुद आया था, तो बाहर से दवाएं लिखी जा रही हैं। तो आप मैंने ये इनको कहा है कि देखिए कई बार ऐसा आवश्यक हो जाता है कि जो एक इसमें ईडीएल होता है, एसेंशियल ड्रग लिस्ट, जो कि सरकार की तरफ से एक जैसे 200 से ऊपर दवाओं का एक बनाया गया है कि ये बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक दवाएं हैं जो कि जिला अस्पताल में अवेलेबल होनी चाहिए। अगर वो उन दवाओं के अंतर्गत किसी मरीज को सही किया जा सकता है उन दवाओं से, तो वो निश्चित रूप से उस ईडीएल में से ही लिखना चाहिए। अगर आपको बाहर की कोई दवा, जीवन रक्षक दवा लिखने की बहुत आवश्यकता है, तो प्रयास ये होना चाहिए कि जो हमारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, यहाँ पे 2 जन औषधि केंद्र हैं, तो जेनरिक मेडिसिन होती है, वो सस्ती मेडिसिन होती है, तो वो अगर लिख दी जाए तो उससे वो सस्ते में मरीज को जीवन रक्षक दवा उपलब्ध हो सकती है। और उसके अतिरिक्त अगर कोई आवश्यकता है तो मैंने अभी सीएमएस आपको कहा है कि सभी डॉक्टर्स के साथ में मीटिंग करके उनको बता दें और पर्चे पे पीछे स्पष्ट रूप से लिख दें कि भी ये ईडीएल में उपलब्ध नहीं है और ये चूंकि जीवन रक्षक है, बहुत आवश्यक है लिखना, तो उसको लिख दें। तो इस लिख के उसके एक वैकल्पिक दवा को फिर किसी मेडिकल स्टोर के लिए लिखा जाता है, तो वो पता लग जाता है। इतने सारे लोगों से आप सबके सामने चर्चा हुई, तो अगर इस प्रकार की चीजें व्यापक रूप से होती तो निश्चित रूप से हमें पता लग जाती। पर आगे और इसको हम लोग इसको ध्यान रखें, इसके निर्देश हमने सीएम अस्पताल में अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। कोई एम्बुलेंस इंटर करता है तो उसके लिए काफी इंतजार करना पड़ता है, आवागमन बाधित होती है हॉस्पिटल के बाहर भी और अंदर भी। तो हम इसके लिए एक बार अभी जब बाहर इसको जाएंगे तो एक तो पार्किंग की क्या है यहाँ पे व्यवस्था, उसको भी मैं चेक कर लेता हूँ। और हॉस्पिटल के बाहर जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसके लिए जो ट्रैफिक पुलिस है उससे हम लोग समन्वय में बना के उनको निर्देशित करेंगे, एक व्यवस्था यहाँ पे बनाएं, क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज के लिए लोग अगर आते हैं तो कम से कम जो इमरजेंसी द्वार है और वहाँ तक आने में कोई दिक्कत ना हो। ओपीडी में थोड़ा बहुत आगे भी चल जाता है, पर इमरजेंसी सर्विसेज को लेके कोई वहाँ उसमें दिक्कत ना हो, उसको ध्यान रखें। 2 यहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था भी अच्छी, 2 यहाँ पे ये ALS हैं और इसके अतिरिक्त 2 शव वाहन मुझे बताए गए और बाकी 102, 108 की एम्बुलेंस है वो भी आती है। 27 यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की भी संख्या यहाँ पे अच्छी खासी है। मैं उसको देख के भी मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि हर जो सर्विसेज है उसके डॉक्टर्स हैं। जौनपुर जैसे हमारे ज़िले में जहाँ पे इतनी बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन लगभग 50 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन निवास करती है, तो हमारा ये प्रयास है, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन ये 2 ऐसे महत्वपूर्ण बिंब हैं जिसपे पूरा हमारा जो सरकार का और प्रशासन का एक पब्लिक के नज़र में पूरा फीडबैक इस पर निर्भर करता है। और ये चूँकि लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो ये उत्कृष्ट तरीके से काम करे। मैंने अभी एक थोड़े दिनों पहले PSC का निरीक्षण किया था, आज जिला अस्पताल का किया है, फिर अभी हम महिला अस्पताल का भी आने वाले समय में निरीक्षण करेंगे औचक रूप से। अभी सभी SDMs को मैंने भेज के CECs का भी रात में भी इंस्पेक्शन कराना शुरू किया है और दिन में मैं खुद भी उनमें जैसे मुझे समय मिलेगा वैसे औचक निरीक्षण करूंगा। तो हमारा प्रयास रहेगा कि ओवरऑल हमारा जो प्राइमरी हेल्थ केयर, कम्युनिटी हेल्थ केयर और हमारे टर्शरी केयर के रूप में जो डिस्ट्रिक्ट DH होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तीनों लेवल के हमारी सर्विसेज अच्छी रहें, डॉक्टर्स अवेलेबल रहें, दवाओं की उपलब्धता रहे, तो मरीजों को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और पूरा हमारे स्वास्थ्य विभाग जो है वो चर्चा हो गई है। एक निराश्रित वार्ड और DM साहब आपके हॉस्पिटल में कोई अस्पताल न्यूरो में डॉक्टर नहीं है, हाँ? न्यूरो डॉक्टर नहीं है सर हॉस्पिटल में। न्यूरो की पोस्ट जिला अस्पताल लेवल पे नहीं वो न्यूरो एक्चुअली वो एडवांस सर्विस होती है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल उस पे नहीं होती है, तो उसके लिए न्यूरो के लिए यहाँ पे बनारस हमारा पास है, तो आई होप वहाँ पे आप लोग मरीज को रेफर ये करते हैं। चीज है। DM साहब, एक महिला निराश्रित 13 तारीख को आती है, उसका बिना मेडिकल कराए आज 10 दिन से उसको निराश्रित वार्ड में रखा गया। वो भी यहाँ की भाषा न बोल पा रही, न समझ पा रही, बर्न के कह रही है कि हमको तेजाब से जलाया गया प्राइवेट। वो आई थिंक पुलिस केस है, तो उसके बारे में पुलिस आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएगी। यहाँ की